Dear student, welcome to Bala Biology World. Today we will discuss about life cycle of Fasciola hepatica, right? Now Fasciola hepatica is adult, right? Fasciola hepatica is commonly called liver fluke because they are found in the liver of goat and sheep. Right? And Fasciola hepatica exhibit indirect development. What do you mean by indirect development? In their life cycle, there is presence of a larval form. राइट इसका मतलब क्या है, जो फेसियोला हेपाटिका ये है एडल्ट, राइट, और इसमें क्या देखा जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसका जीवन काल में। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसको बोलेंगे कि जिसका जीवन काल में उसका बच्चा जब पैदा होगा तो वो क्या होगा, लार्वा होगा। एंड यू नो वेरी वेल स्टूडेंट, लार्वा इज नॉट रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स। जैसे कि ह्यूमन का बच्चा कैसा दिखेगा, ह्यूमन जैसा दिखेगा, पर अगर ह्यूमन का कोई लार्वा होता तो वो क्या है, कभी भी ह्यूमन जैसा नहीं दिखता। खैर की ह्यूमन के कोई लार्वा नहीं होता। यहाँ पर लार्वा किसका होता है, फेसियोला हेपाटिका का लार्वा होता है। और फेसियोला हेपाटिका के लार्वा जो है वो बिल्कुल एडल्ट फेसियोला हेपाटिका का जैसा नहीं दिखता, इसलिए उसको क्या बोला गया, लार्वा बोला गया, राइट। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, फेसियोला हेपाटिका का डायग्राम देखेंगे कि ये फेसियोला हेपाटिका किस तरह का होता है, राइट। ये देखने का कोशिश करते बच्चों। अब भी देखिए मैं किस तरह से डायग्राम बना रहा हूँ, जल्दी इस तरह से आप क्या कर सकते, डायग्राम को बना सकते। तो ये हो गया एक फेसियोला हेपाटिका, राइट। इसके अंदर छोटा सा ये जो है ये हो गया माउथ, और साइड में क्या है, ओरल सकार, और यहाँ पर एक और सकार रहता है जिसको बोलेंगे वेंट्रल सकार। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे वेंट्रल सकार। तो इसको बोलेंगे एक्चुअली माउथ, राइट। और ये क्या है, और माउथ के बीच में, एक्चुअली ये बीच का जो ओपनिंग है ये माउथ है, और आजू बाजू में क्या है, ओरल सकार, ठीक है। और ये जो है इसको बोलेंगे वेंट्रल सकार, वेंट्रल सकार। इसके ऊपर एक और छोटा सा ओपनिंग रहता है, छोटा सा ओपनिंग, इसको बोलेंगे गोनोपोर। क्या बोलेंगे बच्चों, गोनोपोर। मतलब जो भी ओवम एंड स्पर्म एक्सचेंज होगा ये यहाँ से होगा, हाँ। और लास्ट पार्ट में यहाँ पर एक और ओपनिंग बचता है, इसको बोलेंगे एक्सक्रीटरी पोर। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, एक्सक्रीटरी पोर, राइट। तो ये हो गया एक लिवर फ्लूक जिसको बोला जाता है फेसियोला हेपाटिका, और इसका स्टेटस कैसा है, एडल्ट। ये एडल्ट लिवर फ्लूक, ठीक। अब हम देखने वाले हैं कि इसका लाइफ साइकिल किस तरह का होता है। तो लाइफ साइकिल में बच्चों आप जानते हैं कि एडल्ट लिवर फ्लूक जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, लिवर ऑफ ये क्या है, लिवर ऑफ गोट एंड शीप, इसमें पाए जाते हैं, ठीक। तो ये लिवर में पाए जाते हैं, ये तो हुआ। अब देखिए जो गोट एंड शीप हुआ, ये क्या होता है, फेसियोला हेपाटिका का ये प्राइमरी होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट। और प्राइमरी होस्ट का और एक नाम कहा जाता है, प्राइमरी होस्ट को बोला जाता है डेफिनेटिव होस्ट। ये याद रखिएगा बच्चों कि फेसियोला हेपाटिका का प्राइमरी होस्ट कौन है, प्राइमरी होस्ट हो गया गोट, हो गया शीप, हो गया, ठीक है। और प्राइमरी होस्ट को और एक क्या बोला जाता है, डेफिनेटिव होस्ट, ठीक। और इसके लाइफ साइकिल में दो होस्ट का जरूरत होता है, एक तो गोट हो गया एंड शीप हो गया, दूसरा हो गया स्नेल। क्या हो गया बच्चों, दूसरा हो गया स्नेल हो गया सेकेंडरी होस्ट।
और सेकेंडरी होस्ट जो है इसको क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट होस्ट भी बोला जाता है। ये याद रखिएगा, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट, ये हम क्यों बोल रहे हैं, प्राइमरी होस्ट क्यों बोल रहा है, सेकेंडरी होस्ट भी क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो बच्चों, प्राइमरी होस्ट इसलिए बोल रहा है कि जो भी ये फेसियोला हेपाटिका ये जब शीप के बॉडी में रहेगा या गोट के बॉडी में रहेगा तो क्या करेगा, ये इसका मैच्योरिटी गेन करेगा। मतलब शीप का बॉडी में या तो गोट का बॉडी में फेसियोला हेपाटिका क्या करेगा, इसका मैच्योरिटी गेन करेगा, मतलब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर पॉसिबल हुआ तो ये प्राइमरी होस्ट का बॉडी में क्या करेगा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा। बात समझ में आ गया? तो इस जो जिसका बॉडी में होस्ट क्या करता है, जो होस्ट के बॉडी में मतलब पैरासाइट क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, कंप्लीट करता है। और अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये क्या करेगा, होस्ट के बॉडी में क्या करेगा, ये मैच्योरिटी गेन करेगा। तो उस तरह का होस्ट को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी होस्ट। और जिसके बॉडी में ये मैच्योरिटी गेन नहीं करता, एक इंटरमीडिएट स्टेज को पार करता है, लार्वल स्टेज को, उसको बोलेंगे सेकेंडरी होस्ट। बात समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए ये फेसियोला हेपाटिका क्या करा, इसने जस्ट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसने ढेर सारा क्या दिया, अंडा दिया, एग्स, राइट? ये हो गया एग्स। और एग्स जैसे कि, और एक बात यहाँ पर याद रखना कि ये जो फेसियोला हेपाटिका ये होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या है, इसका बॉडी में मेल एंड फीमेल सेक्स दोनों भी प्रेजेंट रहता है। तो ये जो एग्स देता है ये क्या होता है, स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है, स्पर्म से क्या हो जाता है, फर्टिलाइज भी हो जाता है, राइट? और स्पर्म से अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो आगे क्या बनता है, ये जाके बनता है जाइगोट। क्या बनता है बच्चों, जाइगोट बनता है, राइट? अब ये जाइगोट क्या होता है, ये फेसियोला हेपाटिका इसको बाहर मतलब ले कर दिया, तो ये जो गोट है, गोट या शीप का फीसेस के साथ, एक्सक्रीटा के साथ बाहर आ जाएगा। और जब भी ये बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, ये एक लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, जाइगोट, फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक लार्वा में, ठीक है? जो लार्वा का नाम हो गया मीरासीडियम लार्वा। क्या हो गया बच्चों, मीरासीडियम लार्वा। पहला फास्ट लार्वा है, फास्ट लार्वा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मीरासीडियम लार्वा जाइगोट से मीरासीडियम लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहला लार्वा, किसका पहला लार्वा, फेसियोला हेपाटिका का पहला लार्वा। अब ये लार्वा क्या करेगा, दिस लार्वा इज एंटर इनटू स्नेल। किसमें एंटर करेगा बच्चों, दिस लार्वा इज एंटर इनटू द स्नेल। अब जानते हैं कि ये स्नेल है, स्नेल, और ये स्नेल को मैंने क्या बोला था, सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट या तो इंटरमीडिएट होस्ट। अब देखिए ये स्नेल के बॉडी में आप क्या करेगा, ये इसका लार्वल स्टेज को बिताएगा। अब स्नेल के अंदर ये मीरासीडियम लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड लार्वा का नाम हो गया स्पोरोसिस्ट। क्या हो गया बच्चों, सेकेंड लार्वा का नाम हो गया स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट लार्वा ये हो गया सेकेंड लार्वल स्टेज। और ये सेकेंड लार्वा भी किसके अंदर है, ये बिता रहा है किसके अंदर बताइए, ये स्नेल के अंदर बिता रहा है। सेकेंड लार्वा भी किसके अंदर, स्नेल के अंदर ही बिता रहा है। अब सेकेंड जो लार्वा है ये फिर से क्या करेगा, ये आपका स्नेल के अंदर और एक लार्वल स्टेज में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और स्पोरोसिस्ट से वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडिया लार्वा में। किसमें बच्चों, रेडिया लार्वा। और रेडिया लार्वा भी किसके अंदर बिताएगा, ये रेडिया लार्वा भी किसके अंदर हो जाएगा बताइए, ये भी स्नेल के अंदर ही रहेगा, स्नेल के अंदर ही रहेगा, राइट? और रेडिया लार्वा का मतलब जो स्टेटस है वो कौन सा है, ये थर्ड लार्वा है, राइट? अब देखिए ये थर्ड लार्वा फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फोर्थ लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, फोर्थ लार्वा। और फोर्थ लार्वा का नाम क्या है, उसका नाम हो गया सरकारिया, CERCARIA, सरकारिया लार्वा। और सरकारी लार्वा का स्टेटस क्या है, फोर्थ लार्वा, ठीक? और ये जो फोर्थ लार्वा ये भी किसके अंदर बिताएगा, ये बिता देगा स्नेल के अंदर, राइट? ये स्नेल है, आप जानते हैं पॉन्ड स्नेल है, राइट? इसके अंदर बिता देगा। अब देखिए जब भी ये सरकारिया बन गया तो सरकारिया लार्वा क्या करता है, स्नेल का बॉडी को क्या करता है, छोड़ देता है,
ठीक है, स्नेल का बॉडी को छोड़ दिया, स्नेल का बॉडी को छोड़ दे के ये और एक फिफ्थ लार्वा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका नाम मेटासर्कारिया लार्वा, फाइनल लार्वा, राइट, मेटासर्कारिया लार्वा, ठीक। और मेटासर्कारिया लार्वा कौन सा लार्वा हो गया, फिफ्थ लार्वा ऑफ फेसियोला हेपाटिका, राइट। और फिफ्थ लार्वा कोई स्नेल के अंदर नहीं रहता, स्नेल के अंदर कहाँ तक रहता है ये लार्वा, सर्कारिया लार्वा तक स्नेल के अंदर रहता है। उसके बाद सर्कारिया लार्वा मतलब बाहर आ जाता है, किससे, स्नेल से बाहर आ जाता है, और ये जाके मेटासर्कारिया लार्वा किसके अंदर मतलब बैठ जाता है, बताइए, घास पत्ता, ठीक है, हरा घास पत्ता, चारा के ऊपर बैठ जाता है इससे, ठीक है, वीट के ऊपर बैठ जाता है, वीट चारा। तो यहाँ पर मान लो कौन सा मेटासर्कारिया लार्वा क्या है, इसके साथ लग गया, ठीक है। और जो ग्रेजिंग एनिमल क्या है, कौन है, ये मानिए कौन है, ये गोट है, कौन है बच्चों, ये, राइट, जस्ट मानिए कि ये क्या है, गोट है, राइट, ये गोट है। और ये गोट क्या करने आया, इसको खाने आया और खा लिया, तो ये क्या हुआ, मेटासर्कारिया लार्वा फिर से किसके अंदर चला गया, ये गोट के अंदर चला गया, गोट या तो शीप के अंदर चला गया, और इसके अंदर जाके क्या करेगा, ये इसका एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका लाइफ साइकिल। तो मैंने बताया था बच्चों कि ये जो गोट एंड शीप ये क्या है, प्राइमरी गोट एंड शीप इज प्राइमरी होस्ट ऑफ फेसियोला हेपाटिका। तो देखिए, आप मैंने प्राइमरी होस्ट के बारे में क्या बताया था, आपको याद दिला था कि ये जो प्राइमरी होस्ट जो भी रहेगा, इसके अंदर क्या करेगा, जो मतलब पैरासाइट है, ये जाके सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करेगा, या तो ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो, जब भी ये शीप के अंदर या गोट के पास आ गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एडल्ट में कन्वर्ट हो गया। बच्चों, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड इट मेक्स सेंस, राइट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सॉरी बच्चों, ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, मैं बता देता हूँ आपको, GOAT, राइट, GOAT, you know very well the spelling of goat, right, GOAT, right. Thank you.